बुलाना चाहूँगी मंच पे डॉक्टर अजय भांबी जी को, जो आकर हमारे बीच कुछ दो शब्द कहें। लेकिन मैं उनके बारे में आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। डॉक्टर अजय भांबी जी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट हैं। आप ज्योतिष के वो सूर्य हैं जिनका परिचय देना जैसे सूर्य को दीपक दिखाना होगा। आप देश व विदेश के प्रख्यात ज्योतिष आचार्य हैं। आपने भारत व विदेश के कई विशिष्ट व्यक्तियों को अपना परामर्श दिया है। आप टीवी के बहुचर्चित ज्योतिष आचार्य भी रहे हैं। आप जनक है कंप्यूटर एस्ट्रोलॉजी के। आपको हमने जैन टीवी, जीटीवी, टीवी 49 आदि पर देखा है। आपके पास 40+ ईयर्स का अनुभव है। आप फिल्म सेंसर बोर्ड की मेंबर भी रहे हैं। आप 2018 में बैंकॉक में वर्ल्ड आइकॉन अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। आपका दुबई में फेमस रेडियो शो पल्स 95.3 FM पर रहा है। परिचय तो बहुत बड़ा है, पर इसके लिए पूरा दिन में लगेगा, तब भी मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी। अब मैं डॉक्टर अजय जी को मंच पर द डिवाइन फोर्स के फाउंडेशन डे पर टीम को आशीर्वाद देने की आग्रह करती हूँ कि आप हमारे बीच दो शब्द कहें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। Generally, wherever I go, they ask me to talk on astrology. And when we talk of astrology, that is, materialistic astrology. First time, Shri Satyendra ji came and he said, you come and speak on spirituality. So I was very much delighted because I believe astrology has got nothing to do with dharma. Dharma has everything to do with astrology. Astrology is the subject of spirituality. ज्योतिष का और आध्यात्म का बड़ा गहरा संबंध है। हमारे यहाँ 2 स्टार्स हैं, बाकी प्लैनेट्स, there are 2 stars and others are planets. The 2 stars are sun and the moon. We call them luminaries. The 2 luminaries and others are stars. So एक जो luminary है वो सन है, और सन पूरे आकाश को भी संभालता है और दुनिया को संभालता है। और दूसरा जो luminary है चंद्रमा, वो पृथ्वी पर हर चीज़ को संभालता है। चाहे आप हो, आपका मन हो, चाहे गंगा जमुना नदी हो, चाहे पहाड़ हो, पर्वत हो, पेड़ हो, पौधा हो, जड़ हो, जीव हो, अजीव हो, सबको जो संभालता है वो चंद्रमा है। और सूर्य जो है वो पूरे अंतरिक्ष को संभालता है और पूरे वातावरण को संभालता है। तो हम यहाँ पर चंद्रमा से चलते हैं। जब हम चंद्रमा से चलते हैं तो हम मन से चलते हैं। तो हमारा जो विचार है, हमारी जो पूरा मन से चलते हैं। जब मन से चलते हैं तो हमारा जो इंद्रियां हैं वो हमको कंट्रोल करती हैं। जैनिज़्म बोलता है कि एक जीव होता है और एक अजीव होता है। जिसमें जीव नहीं है वो अजीव है, जिसमें जीव है वो जीव है। और जो जीव है उसके पास मन है, अजीव के पास मन नहीं है। तो जब मन है तो मन चलेगा इंद्रियों के बस में। तो 5 इंद्रियां, एक मन, तो यह क्रांति है। इसलिए हमको उसकी बियॉन्ड कुछ नहीं मालूम। और हमको जितना मालूम है मन के बारे में मालूम है, इंद्रियों के बारे में मालूम है, इसीलिए हमको आत्मा के बारे में नहीं मालूम। हम बात तो आत्मा की करते हैं। जब आत्मा ही नहीं मालूम तो परमात्मा का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो समझा ही नहीं जा सकता। और एस्ट्रोलॉजी जब हम बोलते हैं, अगर हिंदी में इसको बोलें तो ज्योतिष का अगर संधि विच्छेद करें तो ये हुआ ईश्वर की ज्योति। तो ये जो है ईश्वर की ज्योति है। ज्योति धन ईश, तो ईश्वर की ज्योति है जो हम सबके पास है। हम उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। और
यहाँ पर जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हर आदमी के पास संभावना है कि वो वर्ल्डली प्लेजर भी का भी इस्तेमाल करे और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी करे. दैट इज़ वाई कृष्णा सेज इन गीता, every soul has the possibility to get enlightened. The same was repeated by Buddha, Mahavira, Shankara and others. So all of them in the same line. कि हर कोई, तो ज्योतिष बोलता है कि ऐसे बात बनेगी नहीं, सीधी आत्मा पे तो बहुत कम लोग जाएंगे. अभी मुझे कल वहाँ जैन लोगों ने बुलाया, दिगंबर जैन लोगों ने, तो मुझे कल वहाँ जाकर भी लेक्चर देना है. तो वो जो जितने श्रावक हैं उन लोगों से मेरे को बात करनी है. तो उनके गुरुजी ने बोला कि वो तुम लोगों को भगवान बोलते हैं, वो सब दिगंबर हैं, तो आप समझ सकते हैं. तो वहाँ जाके मेरे को उनके साथ में लेक्चर देना है. तो वो लोग तो बहुत अलग हैं जो सीधे ही रास्ता छोड़ गए. और आप जानते हैं जितने भी जैन लोग होते हैं वो अरबपति नहीं होते, खरबपति होते हैं. तो ऐसा नहीं है कि वो लोग भिखमंगे थे, उनको ज़रूरत नहीं थी, खाना नहीं था, ये नहीं था. वो इच्छा से सन्यासी हुए. नग्न होना आसान काम नहीं है. जरा सा भी आदमी नग्न किसी को दिख जाए गलती से तो डर जाता है. वो ये लोग धड़ल्ले से घूमते हैं, इन्हें किसी की शर्म नहीं, ना कोई इनकी इच्छा. तो वहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी. तो कल के इसी समय मेरा वहाँ 1-2 घंटे का लेक्चर है. उन्होंने मुझसे आग्रह किया, मैं आग्रह मत किए, आप आदेश दीजिएगा. तो वो अलग विषय है, वो उस विषय को तो वहाँ बोलूँगा. तो ज्योतिष क्या बोलता है? ज्योतिष बोलता है कि यहाँ पर आप भोग के लिए भी आए हैं और योग के लिए भी आए हैं. तो दोनों की बात करता है कि आपके लिए यहाँ पर भोग भी है. अगर भोग नहीं है तो योग नहीं होगा, क्योंकि जो मन की पहली इच्छाएं हैं वो तो भोग की इच्छाएं हैं. बचपन से लेकर हम जब पैदा होते हैं तो हमारे माँ बाप भी बड़ी इच्छाएं करते हैं हमारे बारे में, और फिर वो इच्छाएं पूरी समाज हमसे करता है कि ये बच्चा हमारा ये करेगा, ये बच्चा हम किसी को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे. वो बच्चा भी, कोई बच्चा प्राइम मिनिस्टर भी बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट होना चाहता है. तो हमारी जो इच्छाएँ हैं, तो ज्योतिष बोलता है कि आपकी जो इच्छाएँ हैं उनकी पूर्ति का साधन भी आपके ग्रहों में है, और उन पूर्ति का साधन में वो उसका रास्ता बताता है. ज्योतिष मार्गदर्शन करता है. इसीलिए हम इसको बोलते हैं ईश्वर की ज्योति. ज्योतिष, ज्योति धन ईश. तो बोलता है कि हर आदमी में संभावना है. इसीलिए वरना तो ज्योतिष तो 2 कौड़ी का हो गया. अगर ज्योतिष बोले कि आप मुक्ति नहीं पा सकते तो फिर क्या फ़ायदा हुआ. ग्रहों के बंधन में तो हम बंधे हुए हैं, लेकिन हर ग्रह हमको मुक्त भी करता है. जो बांधता है वो हमको मुक्त करता है. ये ज्योतिष का आध्यात्म है. हम इस आध्यात्म की बात नहीं करते. जनरली आप पंडित के पास जाएंगे तो बोलेगा काल सब दोष है, फलाना है, ढमकाना है, 7.5 ये इससे निकलोगे नहीं. लेकिन वहीं जो आध्यात्मिक ज्योतिष है, जिसको मैं समझता हूँ, वो कहता है यही तो निकलने का समय है. जब आप फंसे हुए हैं तभी तो निकलोगे. अगर कोई आदमी गड्ढे में गिरा ही नहीं, निकलेगा कैसे? जो रोड पे चल रहा है उसको क्या दिक्कत है, वो तो रोड पे चल रहा है. जो फंस गया है, जो कुएं में गिर गया है और रस्सी नहीं है, वो तो निकलेगा. तो ज्योतिष बोलता है निकलने का रास्ता है, तो तेरे पास निकलने का रास्ता है. तो मैं ज्योतिष को 2 ग्रुप में बांटता हूँ. एक तो मैंने बोला सूर्य और लुमिनरीज का, और दूसरा जब हम ग्रहों के ग्रुप की बात करते हैं तो एक सैटर्नियन ग्रुप है और एक जुपिटेरियन ग्रुप है. एक ग्रुप वो है जो शनि वाले ग्रहों से संचालित है, और दूसरा जो है वो बृहस्पति वाले ग्रहों से संचालित है. तो जो शनि वाले ग्रहों से संचालित है उसमें शनि है, उसमें शुक्र है, उसमें बुध है, उसमें राहु है. और जो बृहस्पति वाले ग्रुप में है उसमें सूर्य है, मंगल है, चंद्र है, और 4 ही आएंगे उसमें. तो दोनों में 4 हैं, और केतु दोनों तरफ ओवरलैपिंग कर जाता है. तो केतु इधर भी है, केतु उधर भी है. दोनों जगह केतु का चमत्कार है, क्योंकि केतु मीन्स अनएक्सपेक्टेड. अनएक्सपेक्टेड जो है वो कहीं भी हो सकता है.
हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, अच्छा भी और बुरा भी। तो वो जो अनएक्सपेक्टेड होता है, कल ही वहाँ पर भूकंप हुआ नेपाल में, तो ये अनएक्सपेक्टेड है, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो ये नेचर का जो प्रोसेस है वो उसे रोका नहीं जा सकता। और दोनों तरफ के ग्रह, चाहे वो सैटर्नियन ग्रुप के हों चाहे जुपिटेरियन ग्रुप के हों, वो कहता है कि वोल्केनो नहीं रोका जा सकता, हरिकेन नहीं रोका जा सकता, अर्थक्वेक नहीं रोका जा सकता, मिजरीज नहीं रोकी जा सकती, बट तुम तो रोक सकते हो, तुम तो थाम सकते हो। तुम्हें कौन रोक रहा है? तुम्हें तो कोई नहीं रोक रहा, सिर्फ तुम्हारे सिवा। चाहे वो शनि हो, चाहे मंगल हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो कितना भी घटिया से घटिया समय हो, उसको, वो बाहर की स्थिति है, अंदर की स्थिति तुम्हारी है। तुम क्या करते हो? तुम्हारा उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? क्या तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो? क्या तुम अपने होश में हो? क्या तुम अवेयर हो? क्या तुम कॉन्शियसनेस में हो? तो क्या तुम ये समझते हो? जब मैं अपनी सीमाओं को समझ जाता हूँ तो मैं असीम हो जाता हूँ। मैं अपनी सीमाओं को नहीं समझता हूँ, मैं अपनी सीमाओं से घबराता हूँ, मैं अपनी रियलिटी को नहीं जानता हूँ। जिस दिन मुझे ये मालूम पड़ा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कि मैं गरीब हूँ या अज्ञानी हूँ, उस दिन मैं अज्ञानी हो जाता हूँ। उस दिन के बाद मैं गरीब नहीं रहता, उस दिन के बाद अज्ञानी नहीं रहता, उस दिन के बाद में वैसा हो ही नहीं सकता। अगर ये मेरी, जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे अभी, दीपक जी, हर सेल में ऑपरेट करता है, तो हर टिश्यू, जो सेल बोलते हैं, मैं टिश्यू बोलता हूँ, एक ही बात है। तो हर टिश्यू आपका चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि ये स्थिति क्यों है, ये ग्रह के कारण नहीं, तेरे कारण है। और हर टिश्यू जीवंत है। जितना मेरे ब्रेन में, ब्रेन का पूरा वो, जितना मैं सोच पा रहा हूँ, उससे बेहतर मेरा एक टिश्यू सोचता है। सेल की बात कर रहे थे। जब मेरे हाथ में चोट लगती है तो कौन ठीक करता है? वो सेल ठीक करता है। उसकी अपनी मेमोरी है, उसकी मेमोरी मेरे ब्रेन से ज़्यादा है। मेरे ब्रेन में लिमिटेड मेमोरी है, हम सब के ब्रेन में। आप हाथ कट जाता है चाकू से, पता भी नहीं, हील हो जाता। आप शाम को देखते हैं, अरे हील हो गया, ये तो कटा कब था, तो कटा ही नहीं मालूम, क्योंकि आपके दिमाग ने सोचा नहीं, आपको तो पता भी नहीं चला जब तक बहुत गहरा घाव ना हो। तो वो जो आपका टिश्यू है, उसका काम है कि वो उसमें, उसके अंदर मेमोरी है। अगर उसके अंदर मेमोरी ना हो तो ये दुनिया चले नहीं। दिमाग तो इतनी फुर्सत नहीं है, दिमाग तो उलझा हुआ है, गरीब होने में, रिच होने में, नफरत करने में, घृणा करने में, और एक दूसरे से आगे बढ़ने में। तो दिमाग तो उसमें फंसा हुआ है। लेकिन जो टिश्यू है, जिसको सेल बोल रहे हैं, तो सेल अपने आप में जीवंत है, उसको मालूम है। इसीलिए हम, बहुत सारे काम हमारे ऐसे ही हो जाते हैं, हमको करना भी नहीं पड़ता। तो वो जो दो ग्रुप हैं उसकी मैं बात कर रहा था। तो अगर हम, अब मैंने बोला कि ज्योतिष जो है वो भौतिक भी है, बिना भौतिक के ज्योतिष हो नहीं सकता, क्योंकि हमको भौतिक तो पहले चाहिए। वो कहते भी है ना, भूखे भजन होए ना गोपाला, ये रखिए तेरी कंठी माला। तो आदमी कंठी माला भी छोड़ के खड़ा हो जाता है कि भैया नहीं चलेगा, भूखा तो नहीं रह सकता, तो मेरा पेट भरा होगा। वही सन्यासी लोग कर सकते हैं। जहाँ मैं कल गया था दिगंबर, वो अलग है। मैं कल किसी को बोल रहा था कि ये तेंदुलकर होना आसान है और वो नग्न साधु होना बड़ा मुश्किल काम है। बड़ा आसान काम है। रिच होना बहुत आसान काम है। कपड़े उतार के खड़े हो जाना, सड़क पर चल देना, बड़ा आसान, बड़ा मुश्किल काम है। वो बता रहे थे कि अगर हम खाना खाते हैं तो हाथ में खाना खाते हैं, और हाथ में अगर मान लीजिए एक बाल आ जाए या कोई जम गिर जाए तो बस उस दिन का उपवास हो गया। ये कौन करेगा? ना तेंदुलकर करेगा, ना रोहित करेगा, ना हम करेंगे। तो वो कठिन काम है। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। तो इसमें सैटर्नियन ग्रुप में जो लोग आते हैं, जिनके प्रोफेशंस होते हैं, तो उसमें इंजीनियर्स होते हैं, उसमें एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उसमें साइंटिस्ट होते हैं, उसमें रिसर्चर्स होते हैं, जजेस होते हैं, स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं वो लोग होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोग बनाते हैं वो लोग होते हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर लोग होते हैं, और पुलिस होती है। तो ये जो लोग हैं इस ग्रुप में आते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं, क्योंकि जब ज्योतिष बना था तब तो सिर्फ 4 बिजनेस थे, और इसलिए वहाँ बड़ा आसान था हमारे लिए कि या तो आप राजा हो जाएंगे,
तो हो गया राजा, बात खत्म हो गई। तो या आप मंत्री हो जाएंगे, वो भी हो गए, या आप फिर किसान हो जाएंगे, या आप योद्धा हो जाएंगे, या आप मजदूरी करेंगे, व्यापार करेंगे। तो 4 जातियाँ थी, 4 ही धंधे थे, तो बड़ा आसान था। अब तो इतने धंधे हैं, कलर्स इतने हैं, कलर ढूंढने में हम बोले, वास्तु वाले बोले कि कौन से कलर है, तो कलर ही मिलियंस में हो गए। एक कलर के मिलियंस कलर आते हैं, तो कौन सा कलर बताएंगे, यहाँ कौन सा लगाएं? मोटे मोटे कलर तो हम बता देंगे, तो मिलियंस कलर है, लेकिन नेचर में तो ऑलरेडी थे। एआई तो अब निकाल के चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज में समझ पा रहे हैं, लेकिन ये सब तो बहुत हज़ारों साल से हैं। पक्षी देखिए आप, पक्षी देखिए, पेड़ पौधे देखिए, जाइए इधर उधर पहाड़ों पर जाइए तो आपको मालूम पड़ेगा, देखे कलर आपने देखे नहीं होंगे जो आपने दिखते हैं, जो रोज़ इंद्रधनुष बन जाते हैं, हर रंग बन जाते हैं, तो वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है। तो खैर, तो ये सारे जो बिजनेसेस हैं ये इसमें हैं, और इसमें से हर आदमी स्पिरिचुअल हो सकता है। और ये जो सैटर्नियन ग्रुप के लोग हैं वो स्पिरिचुअलिज्म के लिए जाते हैं। कृष्ण बोले गीता में कि 2-3 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो कर्म से जाते हैं, अपने कर्म से, तो कर्म वहाँ का उनका मेन ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरे वो होते हैं जो भक्त होते हैं, तीसरे ज्ञानी होते हैं, वो लोग जाते हैं। तो जो सैटर्नियन ग्रुप के लोग होते हैं वो कर्म से जाते हैं, कर्म से अपने आध्यात्म को पाते हैं। और वो लोग जुपिटरियन ग्रुप के जो लोग होते हैं वो ज्ञान से जाते हैं, ज्ञान मार्ग उनका होता है, और उनका भक्ति मार्ग होता है। जो मजदूर आदमी है या वो है, वो सरेंडर नहीं करता, वो कहता है मैं तो मजदूरी कर लूँगा शाम तक, मेरे को 500 रुपये मिलेंगे, इसमें कौन रोकेगा, मैं स्वस्थ होना चाहिए तो कर लेगा, तो कर्म से करता है। तो कर्म योगी जो होते हैं वो दूसरे प्रकार के आदमी, योगा करने वाला आदमी कहता है मैं तो योगा कर लूँगा, मैं ध्यान उससे समझूंगा। तो 2-3 मार्ग हैं। उस मार्ग में जो एक मार्ग है वो जो ज्ञान का मार्ग है वो जुपिटर का मार्ग है, बृहस्पति का मार्ग है। बृहस्पति आपको ज्ञान के मार्ग से वहाँ लेके जाएगा। और भक्ति का मार्ग भी गुरु का मार्ग होगा, गुरु से जिसका संबंध होगा वही भक्ति के मार्ग होगा। इसमें जो प्रोफेशंस आते हैं, मैं उसको लिख रहा था, तो उसमें जो आते हैं इकोनॉमिस्ट होते हैं, रिफॉर्मिस्ट होते हैं, टीचर्स होते हैं, रेवेन्यू में होते हैं, सीएज होते हैं, रिलीजियस पीपल होते हैं, डोनर्स होते हैं जो दान करते हैं, एजुकेशनलिस्ट होते हैं, हाई इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, मिलिट्री वाले होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, रैशनलिस्ट होते हैं, डिबेटर्स होते हैं, कंजर्वेशनिस्ट होते हैं, किंग्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, ज्ञान योगी। तो ये दोनों मार्ग हैं। अब यहाँ पर ये दोनों मार्ग आपको बोलते हैं कि जब आपकी वर्ldly इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, तो वर्ldly इच्छाओं से आपका निवृत्ति हुई, तो वहाँ से आपका योग का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग। ऐसा नहीं है कि आप सैटर्नियन पीपल हैं तो आप नहीं हो सकते। बहुत सारी कुंडलियों में दोनों ही ग्रह एक्टिव होते हैं। दोनों ग्रह में वहाँ बृहस्पति भी एक्टिव है, वहाँ पर जुपिटर भी एक्टिव है, तो मालूम पड़ेगा कि आप भक्ति भी कर लेते हैं और आप योग भी कर लेते हैं। ये बोलता है कि आपको जब आपने अपना वर्ल्डली अचीवमेंट आपने कर लिया, तो ज्योतिष बोलता है कि आप इस स्थिति में अगर हैं, इस जन्म में आप हैं। हमने 2-3 चीज़ें नहीं चुनी जो हमारे बस में नहीं थी। हमने माँ बाप नहीं चुने, हमने अपना माहौल नहीं चुना, और 2 चीज़ें हमारी तय भी हैं, हमारा जन्म भी तय है और मृत्यु भी तय है। तो आप मृत्यु भी आपकी तय है और आपका जन्म भी तय है, लेकिन इसके बीच में जो गैप है वो बहुत बड़ा गैप है। मैं कल कहीं पढ़ रहा था तो लोग डरते हैं मृत्यु से। आज मैं ज़िंदा हूँ तो मैं मरने की बात क्यों करूँ, मैं मर गया तो जीने का मतलब क्या होगा। आज जो मर गया उसका मतलब क्या हुआ, तो ख़त्म हो गया, वो है ही नहीं। जो जिंदा है तो मरने की बात क्यों कर रहा है, तो डर क्यों रहा है। जब तू जिंदा ही है तो तेरी ज़िंदगी की बात होना चाहिए ना। तो मर गया तो ज़िंदगी की बात तो होने वाली है नहीं। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हर रात हर दिन 10 लाख लोग मर जाते हैं। कल रात भी मर गए थे और आज रात भी मर जाएंगे।
और हम सबका नंबर है, लेकिन जब तक हैं तब तक आपके होने का प्रमाण होना चाहिए। अगर आप हैं तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा, आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं हूँ। तो यहाँ मृत्युप्राय नहीं होना पड़ेगा। मृत्युप्राय अगर हम ना हों तो मेरे को हर क्षण का प्रयोग करना पड़ेगा। हर क्षण मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग ऐसे जीते हैं वो ऐसा मान के चलते हैं कि आज आखिरी दिन हो गया, तो जो भी काम करते हैं, इसलिए चोर कई बार सफल हो जाता है, उतना पुलिस सफल नहीं होती, क्योंकि वो समझता है कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। और जो साहूकार है वो समझता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इस एग्ज़ाम में फेल हो जाए, बच्चा सोचता तो अगली बार, तो फिर अगली बार ही होता है, इस बार होता नहीं। वो कहता है अगर इस बार नहीं हुआ तो कभी नहीं हुआ। तो ये अगर अर्जेंसी नहीं है तो फिर हम आध्यात्म के मार्ग पर नहीं बढ़ सकते। अब आप चाहे जुपिटेरियन ग्रुप से हो, चाहे सैटर्नाइन ग्रुप से हो, आप वकील हो तो, आप दुकानदार हो तो, आप चौकीदार हो तो, और मालिक हो तो, इससे कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो आपकी कुंडली तय करती है, लेकिन हर जगह आपको रास्ता है। और इसके लिए बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने हमको रास्ता दिया। वेद हमको रास्ता देते हैं। सबसे पहले वेद हमने हमको रास्ता दिया, उसके बाद उपनिषद ने हमको रास्ता दिया। उपनिषद का मतलब ही ये होता है कि निषद का मतलब होता है कि गुरु बोलता है कि आओ शिष्य मेरे पास में बैठो, और दोनों आसपास बैठते हैं। गुरु थोड़ा ऊपर बैठा होता है, शिष्य थोड़ा नीचे बैठा होता है। फिर वो कहता है कम टुगेदर, यू एंड आई विल सर्च द अननोन विच यू एंड आई मे बी नोइंग, स्टिल आई सर्च विथ यू। वो तो गुरु का घमंड नहीं है। गुरु ये नहीं कहता मैं जानता हूँ, जो मैं जानता हूँ मैं कल जानता था। हमको ये भी गलती हो जाती है, हम डिग्री लिए घूमते हैं, मेरी सीए की डिग्री, मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री। वो कल की डिग्री थी, आज की डिग्री का क्या होगा? आज डिग्री तो नहीं होना चाहिए। मैं कल के ज्ञान का क्या करूँगा? मैं कल के संबंधों का क्या करूँगा अगर आज मैं संबंध बिगाड़ रहा हूँ? कल मेरे बड़े अच्छे संबंध थे, भाई से, बाप से, माँ से, दोस्त से। अगर आज मैं उन संबंधों में जहर घोल रहा हूँ, मेरे संबंधों का मतलब नहीं। तो मेरे ज्योतिष बोलता है कि यह एक मौका है, हम मनुष्य बने। हम मनुष्य ना बनते, जानवर बन जाते, तो हमारे पास बहुत सारी लिमिटेशंस हो जाती। यहाँ पर हम अनलिमिटेड हैं, और यहाँ पर हमको अनलिमिटेड होने के लिए अपनी लिमिट्स को समझना पड़ेगा। जिस दिन जो आदमी, जब भी कभी भी आदमी अपनी लिमिट समझ गया, फिर वो लिमिटेड रह ही नहीं सकता। और ये डॉक्टर साहब के हिसाब से, मुझे पता नहीं आप डॉक्टर हैं कि नहीं हैं, पीएचडी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब के हिसाब से, दीपक जी के हिसाब से, कि हर सेल आपसे बात करने को तैयार है। और जो हर सेल है वो किसी न किसी ग्रह से संचालित है। तो जब आप उस सेल को एक्टिवेट करते हैं, यहाँ आपका मन काम करता है। मैंने पहले बोला कि पहले आपका वो जो सेल है वो ज़्यादा मन से, आपके ब्रेन से ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन व्हेन यू कनेक्ट योर प्लानिंग, थिंकिंग, एक्शन, तो वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। इसलिए हमारे लिए ध्यान बड़ा इम्पोर्टेंट। जब मैं ध्यान करता हूँ, योग करता हूँ, वो करता हूँ, मतलब सिस्टम करता हूँ, तो मेरे लिए हर दिन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेरे लिए ये जानना इम्पोर्टेंट है कि मैं कल रहूँगा कि नहीं रहूँगा। मुझे हर दिन ऐसे जीना पड़ेगा कि मैं कल हूँ कि नहीं हूँ। वो कल लोग नहीं रहते, वो कई मेरे यार दोस्त, कई आपके जान पहचान वाले नहीं रहे। तो जब ये अर्जेंसी नहीं होती, तब आप ना ध्यान के मार्ग पे जा सकते हैं, ना योग के मार्ग पे जा सकते हैं, ना भक्ति के मार्ग पे जा सकते हैं। और ज्योतिष का हर ग्रह, क्योंकि इसका तो संबंध ही है ईश्वर की ज्योति, तो ईश्वर की ज्योति है। अगर मैं इनको और वैसे हर तरह से करूं, तो इन ग्रहों को अगर वैसे उनका संधि विच्छेद कर दूं, तो सूर्य को हम आत्मकारक बोलते हैं, तो आत्मा का बात है। और विल पावर भी बोलते हैं, और आपका घमंड भी बोलते हैं। और जहाँ हम रुकते हैं, हम अपने घमंड से रुकते हैं। अगर हम अपने घमंड को समझ जाएं कि ये मेरा घमंड है, और मेरा घमंड किस कारण से है, और जब हम घमंड करते हैं तो फिर मैं अलग हो जाता हूँ, आप अलग हो जाते हैं। जब भी मेरा घमंड, अहंकार
जब मेरा अहंकार जीवित हो जाता है, जो हमको रावण में ज़्यादा दिखता है, उसको भगवान भी नहीं दिखते, उसको भगवान दिखना बंद हो जाते हैं। वो कहता है यहाँ कुछ नहीं है, ये एक आदमी है, मनुष्य है, और मनुष्य का मेरा क्या कोई क्या कर लेगा। तो वो जो रावण बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया। तो मेरा अहंकार अगर हम समझ सकें, दुर्योधन का अहंकार, वो अहंकार के आगे किसी की गिनता नहीं। तो ऐसे ही हर आदमी के बीच में अहंकार है। तो सूर्य बोलता है, कुंडली का सूर्य, अगर आप अपने अहंकार को समझ सकते हैं तो फिर आप आत्मा के बहुत नज़दीक हैं, फिर आत्मा आपसे बहुत दूर नहीं जा सकती। आपका कोई कुंडली हो, सूर्य आपका नीच का हो, फर्क नहीं पड़ता। सूर्य आपका शनि के साथ हो, फर्क नहीं पड़ता। सूर्य आपका कैसा भी हो, 4 ग्रहों के साथ हो, एकदम फर्क नहीं पड़ता। सूर्य तो सूर्य है। और चंद्रमा, चाहे वो राहु के साथ हो, चाहे वो शनि के साथ हो, डज नॉट मैटर। चंद्रमा तो है, मन तो आपका है। मेरा मन फंस गया है, मेरा मन है तो मेरा, अगर मैं इस मन को समझ सकता हूँ। मैंने ज्योतिष को ऐसे समझा, मेरा कोई गुरु नहीं है, तो मैंने उसको बहुत गहरे में जानने का प्रयास किया। तो जब मैं अपने मन को साधना शुरू करता हूँ तो फिर मेरी इंद्रियाँ मेरे कंट्रोल में आना शुरू हो जाती। जब मैं घमंड को साधता हूँ तो मेरा अहंकार खत्म होता है, तो मैं आत्मा के नज़दीक चला जाता हूँ। मैं कोई आत्मा का जानकार नहीं हो जाता हूँ, मैं आत्मा के काफ़ी क्लोज हो जाता हूँ कि मेरी आत्मा के काफ़ी पास में हूँ। और जब मैं अपने मन को साथ लेता हूँ तो फिर मेरी इंद्रियाँ मुझ पर कंट्रोल नहीं करती। तो इंद्रियों से संचालित नहीं हूँ, मैं खुद से संचालित हूँ। माइंड ओवर मैटर जिसको बोलते हैं, तो अपने में माइंड से चलता हूँ। और उसके बाद हमारा दूसरा ग्रह आता है बुद्धि। जब मैं कोई गलत काम करता हूँ, तो गलत काम मैं या कोई भी, तो इंद्रियों ने एक चेतना दी कि ऐसे करो, ऐसा कुछ, या इससे धोखा कर लो, ऐसा इंद्रियों ने बोला। इसको इस मामले में आपको 2 करोड़ मिल जाएंगे, धोखा करो। अब उसमें बुद्धि एक्टिव हो गई, बुद्ध एक्टिव हो गया। बुद्ध कहता है कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने उसमें एक्शन डाल दिया, तो मेरा कर्म तय हो गया। और अगर मैंने बुद्धि को साधा, मन ने, मेरी इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, उसमें जब एक्शन, उसमें जब फोर्स आया, तो मैंने मन से उसको रोका, मून से रोका, माइंड से रोका, और फिर उस माइंड ने मुझे फिर पोल्यूटेड किया, तो मेरी बुद्धि ने मुझे थामा। जब मेरी बुद्धि ने थामा तो मेरे पास जो मंगल है, मार्स फोर्स, मेरी एनर्जी, उस एनर्जी ने बोला इस एनर्जी को वेस्ट क्यों करने का, इसको नेगेटिव क्यों लगाता है, पॉजिटिव। हाँ, लगाएगा तो तेरा कर्म एकत्रित हो। मेरे हर काम का कर्म, मैं बोल रहा हूँ, इसका भी कर्म एकत्रित हो रहा है, गुड या बैड, डिपेंडिंग व्हाट द हेल आई एम डूइंग। तो वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो मेरे को वहाँ रोकता है। तो जब मेरा जो एनर्जी है मेरे को रोकती है, तो कहती है कि अब ऐसा कर, विजडम से बात कर। गुरु है बृहस्पति, मतलब विजडम से बात कर। तो विजडम से जब मैं जानना, मैं अपने अंदर भीतर सोचता हूँ, या किसी ज्ञानी आदमी के पास जाता हूँ, इस तरह का प्रपोजल है, भाई साहब ऐसा ऐसा करने का मन हो रहा है, लेकिन मेरा मन हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा, लेकिन विजडम कहता है अरे कर तो लोगे, निकल भी जाओगे, पक्का थोड़ी निकलोगे, बाद में फंस जाओगे। आज जो आदमी रिश्वत खाता है, कल तो वो पकड़ा ही जाता है। जो आदमी गलत करता है, कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाता है, तो कल तो तुम पकड़े जाओगे। तो वहाँ मेरी विजडम मेरे को रोकती है। जब मेरे को मेरी विजडम रोकती है तो फिर मैं आगे नहीं जाता हूँ। यहाँ ज्योतिष ऐसे काम करता है। फिर वो कहता है इसके लिए मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो कहता है कि अब वो शुक्र के पास जाता है। शुक्र जो कहता है कि अरे इसमें इतना माल है भाई साहब, इसमें तो मज़े आने वाले हैं, आपका घर बन जाएगा, और बेटे की शादी भी हो जाएगी, बेटी का भी हो जाएगा, वो कर्जा वर्जा निबट जाएगा, वो जलवा हो जाएगा। तो शुक्र मेरे को ऐसे प्रेरित करता है, ऐसे ही हमारा मन चलता है। तो फिर मैं शनि के पास जाता हूँ, शनि से बात करता हूँ। वो कहता है कि तेरे पास सब कुछ है, इतनी अच्छी बातें भी कर रहा है, विचार भी बना रहा है, तो तू क्यों दलदल में फंसता है। तो निकलने का विचार बना के आया है, इतने आया है, तो अब क्यों झंझट में जाता है। अगर तू मेहनत करेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तेरे को
मैं तेरे जो भी तेरी इच्छाएं उनकी पूर्ति करूँगा, तो वहाँ से वो मेरे को आगे लेके जाता है। लेकिन बात यहाँ भी नहीं मानती। फिर वहाँ पर राहु का षड्यंत्र चलता है। तो राहु आता है कि यार छोड़ो, शॉर्टकट तो हो रहा है, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलने वाला है, इस शॉर्टकट को भी छू छू के जा रहे हो। तो शॉर्टकट छूट गए तो फिर तो कोई बचाने वाला है ही नहीं, दोबारा मौका नहीं मिलेगा बेटा, एक ही मिल रहा है ज़िंदगी में, इसको नहीं छोड़ने का। कहता है कि ठीक है। तो फिर वो पेल्यूटेट होता है, इतना माइंड चलता है। ये तो सब माइंड वाले लोग बैठे हुए, तो ज्योतिष ऐसे काम करते हैं। तो मेरा माइंड फिर पेल्यूटेट होता है कि मैं फंस जाऊंगा। तो वहाँ पर केतु आता है। केतु आता है कि नहीं, फिर जब केतु आता है तो वो भविष्य आता है। भविष्य आता है कि इससे मैं कहाँ जाता हूँ, मैं किस गति में जाता हूँ, और मेरी गति भी तो किस योनि में जाता हूँ। मैं इस मनुष्य पता नहीं कहाँ से तो इस मनुष्य योनि में आया, अब मैं करूँगा तो मैं कौन सी योनि में जाता हूँ। तो आज तो मेरी थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है, कल तक इसका क्या होने वाला है। अगले जन्म को तो छोड़ो, अगर मेरे बच्चे बिगड़ गए तो मेरा हुआ क्या। मैं बीमारी हो गया, दुखी ले आते हैं, कैंसर से मर जाते हैं, इससे मर जाते हैं, अस्पताल में घूमते रहते हैं, तो फ़ायदा क्या हुआ। तो कहता है कि नहीं बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतना जब आदमी थाम लेता है तो ज्योतिष का हर ग्रह बोलता है कि यहाँ पर ईश्वर की ज्योति तेरे साथ है, तू इस दुनिया में भोग भी करने आया है और योग भी करने आया है। जब भी आदमी भोग में जाता है तो योग भूल जाता है, तो उसको योग याद रखना पड़ेगा। वो जो योग को याद रखता है तो ज्योतिष जो कि ईश्वर की ज्योति है, तो ये आपकी मदद करता है। और ऐसा ज्योतिष मैं जानता हूँ, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ सत्येंद्र जी का और इनकी पूरी टीम का। ये लोग आए, इन्होंने मुझे बुलाया और सब आप लोगों ने इतने प्रेम से सुना, और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। कम लोग हैं लेकिन सारे, मतलब वो बोलते थे ना सरदार लोग की एक आदमी 1.25 लाख के बराबर, तो यहाँ सब एक आदमी 1.25 लाख के बराबर का है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इट्स ए ब्यूटीफुल ऑडियंस, थैंक यू। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के यूट्यूब चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें। मन को कंट्रोल करने के लिए आपने बोला चंद्रमा है, राइट। तो कुछ ऐसा 2-4-5 मिनट का कुछ मेडिटेशन या कुछ गाइडेंस ऐसा दे सकते हैं, क्योंकि ताकि आदमी जो बिजी है अपने शेड्यूल में वो उसको कर पाए। आश्लेषा नक्षत्र जो है वो 9वां नक्षत्र है और ये कर्क राशि में आता है, और मेष से शुरू होकर कर्क राशि में, एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं और 4 ग्रुप है 4 राशियों का। तो मेष, वृष, मिथुन और कर्क, तो ये आश्लेषा नक्षत्र है। और आश्लेषा नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो सर्प है, और ये सर्प जो है, ये सर्प है पानी का सर्प है। तो अब मैं 5 मिनट का आपको ध्यान कराता हूँ। तो आप आंखें बंद कर लें, सब के सब, मैं भी करूँगा। आंखें बंद कर लें और सांस लीजिएगा, और सांस लें, कोशिश कीजिएगा कि नाभि से लें। नाभि से जब आप सांस ले रहे हैं तो ये सांस आपकी मस्तिष्क से जा रही है, और ऐसा महसूस कीजिएगा कि ये सांस आप रीढ़ की हड्डी से ले रहे हैं। लेंगे तो आप स्टमक से ही, लंग से लेंगे। इमेजिन कीजिए यू आर ब्रीदिंग फ्रॉम योर स्पाइन,
स्पाइन से ब्रीदिंग कीजिएगा और सांस जैसे ऊपर जाती है ऊपर जाने दीजिए, नीचे आने दीजिए, डीप सांस लीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। और इसी अवस्था में कम से कम 1-1.5 मिनट कीजिएगा। आपको महसूस होना चाहिए कि यू आर ब्रीदिंग फ्रॉम योर स्पाइन। इट मस्ट बी योर फर्स्ट एक्सपीरियंस, बट प्लीज ब्रीथ फ्रॉम योर स्पाइन। इनहेल एंड एक्सहेल। Continue breathing from your spine. Don't open your eyes and bring your attention on the third eye. थर्ड आई पे ध्यान रख लगाएं और एंड ब्रीथ नॉर्मली, बट डोंट ओपन योर आइज। अब धीरे से देखिए आंखें बंद रख के कि बॉडी का कोई पार्ट, कहीं कोई दर्द वगैरह तो नहीं है। जब होता है, अगर कुछ नहीं हो रहा तो जस्ट गिव एनर्जी टू योर बॉडी, एंटायर बॉडी। और अगर मान लीजिए आपके घुटने में पेन है, पैर में है, हाथ में दर्द है, तो वहाँ एनर्जी भेजिएगा। ब्रीथ नॉर्मली एंड सेंड योर एनर्जी on that area, towards that area, and don't open your eyes. Keep on sitting with your erect spine. आंखें बंद रखिएगा और इसी अवस्था में बैठ रहिएगा। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने थोड़ा सा प्राणायाम किया और थोड़ी सी बॉडी की खबर ली। अब इसी अवस्था में बैठे रहें। और अगर कोई ऐसा, आंखें बंद रखें, ऐसी कोई घटना, दुर्घटना जीवन में हुई जो तंग करती है, जो याद आती है बार बार, कभी किसी ने इंसल्ट कर दी बचपन में, पहले, बाद में, या आपने किसी के साथ बदतमीजी कर दी, या उस वो घटना जो आपको बार बार याद आती है, आंखें बंद रखिएगा, उस पर विचार कीजिएगा। वो घटना तो घट गई, अच्छी हुई तो, बुरी हुई तो, दोनों ही स्थिति में अपने को मुक्त कीजिएगा और ध्यान अपना थर्ड आई पे रखिएगा। नॉर्मल ब्रीथ कीजिएगा और इसी अवस्था में बैठे रहिएगा। और उस दुख से, सुख से, अगर मान लो किसी का आपने भला किया, वो उसने आपकी कदर नहीं की, खुद को भी माफ़ कर दो, उसको भी माफ़ कर दो। जब तक खुद को माफ़ नहीं करोगे, उसको माफ़ नहीं कर पाओगे। आपने दिया, ख़त्म। उसने नहीं किया, ख़त्म। अच्छा हुआ तो ख़त्म। अब भी कुछ नहीं हो रहा, कोई आपको तंग नहीं कर रहा। नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए और इस थॉट से फ्री हो जाइए। आज का जो दिन है वो आश्लेषा नक्षत्र का दिन है। आश्लेषा नक्षत्र बड़ा इम्पोर्टेंट नक्षत्र है और
अब हम ध्यान करेंगे। अभी तक अब ध्यान नहीं कर रहे थे, अभी तक हम बॉडी को तैयार कर रहे थे। नाउ वी शैल बिगिन मेडिटेशन फॉर नेक्स्ट 2 minutes बिकॉज टाइम इज लेस। ये पूरी हमारी प्रक्रिया 40 minutes की है, बट ये बिल्कुल बहुत ही शॉर्टेस्ट फॉर्म में कर रहे हैं। तो ये जो इसका जो प्रतीक है वो सर्प है, और सर्प की एक आदत होती है कि वो लौट लौट के आता है। अगर आदमी बीन बजाता है तो घूमता रहता है, आप उसको छेड़ोगे तो लौट के आता है। तो ऐसे ही जो हमारे विचार हैं लौट लौट के आते हैं। तो जो लौट लौट के आते हैं वो हमको तंग करते हैं। तो आज का दिन बहुत अच्छा है, और ये घटना कर्क राशि में हो रही है, तो हमारे इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होता है। तो उस इमोशनल डिस्टर्बेंसेस से अपने को फ्री करें। और स्नेक का संबंध आपकी स्पाइन से भी है, कुंडलिनी शक्ति से भी है। तो अगर आप थर्ड आई पे ध्यान रखेंगे, नॉर्मल ब्रीथ करेंगे और अपने को फ्री करेंगे, तो ये आज का दिन, आज का नक्षत्र इतना बढ़िया नक्षत्र है कि आपको ये रिलीव करेगा। कम से कम आज का दिन आपका बहुत बढ़िया जाएगा। इसी अवस्था में बैठे रहें शांति के साथ, ना किसी से कोई बैर, ना कोई दोस्ती, ना लेना ना देना, ऐसे ही बैठे रहें, आंखें बंद रखें। हम छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे, जैसे लगे धीरे धीरे हाथ मलते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, और चाहें तो चेहरे पे भी हाथ फिर सकते हैं, और धीरे धीरे नॉर्मल हो जाए। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा सा लोगों के अनुभव प्राप्त कर लें। को भी सुना, आपसे पहले डॉक्टर साहब को भी सुना। बहुत कम अनुभव कर पाते हैं क्योंकि सराउंडिंग हमारे जो शोर है दुनिया का, हम कुछ अच्छी चीज़ें ग्रैब करने में भी कंफ्यूज होते हैं। तो जब मैं आपको सुन रहा था, मैंने आपका पूरा एक एक शब्द को अपने अंदर डाला है, और मैंने इमेजिन किया कि वाकई में दुनिया हमें ये सब नहीं देती, बचती है। क्योंकि हीरे मोती कहीं भी नहीं मिलते, बहुत बड़े शोरूम पे बहुत बड़े ज्वेलर्स के पास होते हैं। तो जब सुन रहा था तो मेरा पूरा ध्यान आपकी तरफ था, आपसे निकले हुए शब्द, मतलब मेरी वो आज की खुराक थी, और वो कई साल चलेगी मेरे साथ। ठीक है, आपने जब मेडिटेशन भी कराया है तो मैं पूरी तरह से वो एक एक चीज़ को फील कर पा रहा था कि कैसे स्पाइन से सांस ली जाती है, वो भी मुझे आज महसूस हुआ। तो मतलब इतनी गहरी नॉलेज है आप सबके पास, और आप आज देने आए हैं। तो अपना नाम भी बोलिए, आपका नाम क्या है? मेरा सुरेंद्र गाबा नाम है, और मैं आप ही की लाइन में अभी छोटा बच्चा हूँ। मुझे ज़्यादा आगे बढ़िए। और कोई बोलना चाहें? और भी बोलना चाहिए। आज जब यहाँ पर आ रहा था तो ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाइफ में चल रही होती है जो डिस्टर्बेंस दे रही होती हैं। जब आए भी तब भी बहुत सारे लोग इधर, मैं भी फ़ोन में लगा हुआ और उन्हीं प्रॉब्लम्स के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो 2-3 मिनट का समय रहा ना, एक्चुअली कम्प्लीटली एक अलग एनवायरनमेंट में थे उस टाइम। और जो ये सांस तो रोज ही ले रहे हैं, इस टाइम जो सांस ली वो एकदम डिफरेंट था। इतना रिलैक्स फील हो रहा है कि वो एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, बट यस रियली थैंक यू कि ये मोमेंट शायद आप पूरा दिन बहुत आपका नाम बोलिए, नाम बोलिए। वैभव वर्मा। नाम बोलिए। वैभव वर्मा। ओके। क्या करते हैं? न्यूमरोलॉजिस्ट। एक बहुत अलग तरह का अनुभव था आपकी मेडिटेशन में। क्या हमको ये और चीजें पता चल सकती हैं कि किन किन नक्षत्र में हमें किस तरीके से मेडिटेशन करना चाहिए, अगर आप हमें गाइड कर सकें? हमारी किताब है नक्षत्र मेडिटेशन की, उसमें बहुत सारी बातें की हुई हैं हमने। जरूर। बाबू सर के साथ कई बार एक्सपीरियंस रहा मेडिटेशन करने का। आप नाम चाहिए? कविता चैतन्य। तो हर बार मुझे कुछ ना कुछ नया अनुभव हुआ है।
जैसे हम लोग इस स्टेज में आ चुके हैं, चाइल्डहुड में, मैरिज लाइफ में, किसी के साथ भी कुछ ना कुछ हमारे मन में गिल्ट रहता है, तो जब भी मेडिटेशन किया ना कुछ ऐसे कनेक्ट हुई, तो कुछ ना कुछ गिल्ट सामने आया या कोई पुरानी ऐसी नेगेटिविटी सामने आई, और उसको एकदम से रिमूव करने में भी बड़ा मतलब इजी हुआ, और उसके बाद वो दिमाग में कभी नहीं आई। आपने मेडिटेशन कराया ना, उसमें जो मुख्य बात जो मुझे लगी कि जो भी आपके जीवन में नेगेटिव या पॉजिटिव या किसी से कोई दिक्कत थी या कोई परेशानी आई है या अच्छी बात है, उन दोनों को निकाल दीजिए, तभी न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो मैं समझता हूँ न्यूट्रलाइजेशन मुख्य धारा में अगर आना है मेडिटेशन की, तो वो न्यूट्रलाइजेशन बहुत जरूरी है। संस्कारों में धर्म है। 17 साल से विपासना कर रहा हूँ, और जो आपने बताया ये विपासना का बीज है, और जिसको इसमें दिलचस्पी है समय होने पे मुझसे रास्ते का पता ले ले, क्योंकि मैं खुद उस रास्ते पे 17 साल ही हुए हैं मुझे, तो मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, माफ़ कीजिएगा। तो मैं रास्ता बता सकता हूँ, चलना आपको पड़ेगा। और इस पे जो किताबें लिखी हैं, जर्मन ने किताब लिखी है, जो सर ने बताया ये आनापान है, इसको आनापान बोलते हैं। और इसके आगे जो सर ने बताया, आप अपने शरीर पे संवेदनाएं महसूस करिए, यही काम हम 12 दिन 10.5 घंटा रोज़ करते हैं, और मैंने कम से कम 10-12 बार ये किया है 17 सालों में। बाकी टाइम तो दिन के 2-3 घंटे ही दे पाते हैं। तो जो सर ने बताया है, और मैं आपको यही चीज़ करवाऊँगा 2-3 मिनट में, और जब मेरा समय आएगा, प्लीज़ इसको अपने दिमाग की ताजगी से जाने मत दीजिए। होगा क्या कि आप बाहर जाएंगे, आपका फ़ोन खुल जाएगा। मैं नोट कर रहा हूँ, नोट करना पड़ता है, वरना वो समुद्र की लहर आई, उसने बालू पे लिखा, और अगली लहर आई और बालू पे लिखा, मिट गया। सर की बात पत्थर पे लिख लीजिए प्लीज़। धन्यवाद।